स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य मैथ अकेडमी में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। और इसमें हमने अब तक 3 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए हैं और इसी क्रम में आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होती है? एक ऐसी समीकरण जिसमें जो चर राशि होती है, चर राशि कोई भी वेरिएबल हो सकता है, x, y, z, तो उसकी अधिकतम पावर जो होती है वो 2 होती है। तो ऐसी समीकरण के लिए हम द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है, जिसमें वेरिएबल 1 होगा और उस वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर जो होगी वह 2 होगी। तो ऐसी समीकरण के लिए हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, क्या होती है द्विघात समीकरण। तो देखिए, द्विघात समीकरण क्या होती है? द्विघात समीकरण का मतलब होता है जिसमें जो द्वि होता है इसका मतलब होता है 2 और घात का मतलब होता है उसकी पावर, ठीक है। तो कोई भी वेरिएबल अगर हमें दे रखा है, उस वेरिएबल की अगर घात 2 है और वो एक चर में समीकरण दे रखी है, तो ऐसी समीकरण के लिए हम द्विघात समीकरण कहते हैं। परिभाषा इसकी होगी, किसी एक चर जैसे x, y, z या कोई भी वेरिएबल हो सकता है में लिखी वह समीकरण जिसमें चर यानी वेरिएबल्स की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाती है। तो एक ऐसी समीकरण जिसमें वेरिएबल की अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। दूसरे आसान शब्दों में हम ये समझ सकते हैं यहाँ पर कि एक चर यानी वेरिएबल में लिखी 2 घात वाली समीकरण द्विघात समीकरण कहलाती है। तो द्विघात समीकरण क्या होती है? द्विघात समीकरण को बड़े आसानी से शब्दों में हम समझ सकते हैं कि एक ऐसी समीकरण जिसमें वेरिएबल्स की अधिकतम पावर 2 हो, तो उसके लिए हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अब देखते हैं ये किस प्रकार की होती है, इसका मानक रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण जो होती है इसका मानक रूप कुछ इस प्रकार से होती है ये कि अगर चर x कोई वेरिएबल दे रखा है तो उस x वेरिएबल के लिए ax² + bx + c = 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होगा, a की वैल्यू जो होगी 0 नहीं होगी। तो इस समीकरण के लिए हम x वेरिएबल में मानक समीकरण कहते हैं। तो इसके लिए हम द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं, जहाँ पर a, b, c वास्तविक संख्या है। a, b, c हमारे लिए कोई भी नंबर दिए जाएंगे और इस प्रकार की अगर हमें कोई भी समीकरण दी जाती है जिसमें x वेरिएबल हो या y हो, उसकी अगर अधिकतम पावर 2 होगी, ठीक है, तो ऐसी समीकरण के लिए हम द्विघात समीकरण का मानक रूप कहेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके मूल क्या होते हैं। द्विघात समीकरण के मूल किसे कहते हैं? द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं? यदि px बराबर, हमें ये कोई द्विघात समीकरण दे रखी है, एक द्विघात समीकरण है, तब x का वह मान जिसके लिए px बराबर 0 हो, px का शून्य कहलाएगा। शून्य कहो या मूल कहो, ठीक है, एक ही बात होती है यहाँ पर। तो शून्य या मूल कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि हमारे लिए जो द्विघात समीकरण दी जाएगी उसमें हम एक x की वैल्यू इस प्रकार से पुट करेंगे जिसमें इस px का मान यानी इस समीकरण का मान 0 हो जाए। जब इस समीकरण का मान 0 हो जाएगा तो x का वो मान जिस पर इसका मान 0 हो जाएगा, तो वह मान हमारा द्विघात समीकरण का मूल कहलाएगा। तो हमें जो भी मान दिया जाएगा उसको हमें इसमें रखना होगा और रखने के बाद में अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो वो मान इस द्विघात समीकरण का मूल कहलाएगा। अब बात करते हैं कि अगर द्विघात समीकरण होती है तो उसमें कितने मूल हो सकते हैं। तो किसी भी द्विघात समीकरण में, ये आपको नोट में याद रखना है, किसी भी द्विघात समीकरण में अधिकतर 2 मूल हो सकते हैं, अधिक से अधिक 2 मूल हो सकते हैं और ये डिपेंड करता है उसकी पावर पर, ठीक है। यानी अगर कोई भी अगर हमें बहुपद दिया जाता है तो उस बहुपद की सबसे बड़ी घात जो होती है, जितनी घात होती है उसके उतने ही मूल होते हैं। तो यहाँ हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। अब द्विघात समीकरण में वेरिएबल की पावर जो होती है वो अधिकतम 2 होती है, इस वजह से इसमें अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं। तो किसी भी द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक 2 मूल हो सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसका 1 नंबर में हमसे MCQ भी पूछा जाता है कि किसी द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं। तो किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी।
तो आगे आने वाली वीडियो में अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज हमें दे रखी हैं, 1 बाय 1 हम उन एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। और तब तक के लिए आप जो भी ये कंसेप्ट है इसके लिए आप याद करें, समझें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके जो बच्चे इस बार यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। तो आगे आने वाली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 स्टार्ट करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।